हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो कि आपकी परीक्षा की अंतिम तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या फिर वचन की? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा की। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या फिर 2? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, सकर्मक और अकर्मक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? अंत, समय, पीड़ा या फिर मृत्यु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय। अगला प्रश्न है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्दों में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या फिर कर्ता कारक? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ ताले की चाबी है। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। इस कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? गुरु के प्रति घृणा, गुरु के प्रति अपनापन, गुरु के प्रति शिष्य भाव या फिर गुरु के प्रति श्रद्धा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु के प्रति श्रद्धा। अगला प्रश्न है, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है मार्ग, भोजन, यात्री या फिर पथिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं? तुलसी, कबीर, वृंद या फिर सूरदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृंद। वृंद कवि रीतिकाल के रीतितर नीति काव्य का धारा के प्रमुख कवि हैं। इनके नीति परक दोहे आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। तुलसी, कबीर, सूरदास ये सब भक्तिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना या फिर कार्य सिद्ध होना? तो इसका सही आंसर है खुश होना। बाग बाग होना मतलब खुश होना। जैसे कहते हैं ना, रमेश अपनी कक्षा में प्रथम आया तो उसके माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। अगला प्रश्न है, सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पंडित, धनी, पति या फिर गुरु? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु। सुधी, मनीषी, बुद्ध शब्द ये सब गुरु के पर्यायवाची हैं। गुरु के और भी पर्यायवाची से कोविद, शस्त्रवेत्ता, मर्मज्ञ, प्रज्ञ, धीमान, ज्ञानी, सुज्ञ ये सब गुरु के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पयोधि, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ, समुद्र, नदी या फिर गंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं? राजेंद्र यादव, मोहन यादव, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन यादव। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वधोत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? वधधन उत्सव, वधधन उत्सव, वधूधन उत्सव या फिर वधोधन उत्सव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वधूधन उत्सव। अगला प्रश्न है, प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ धमकी, कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति या फिर आरोप लगाना? इसका सही आंसर हो जाएगा कोरी धमकी। अगला प्रश्न है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? स्त्री, क्री, प्री या फिर मृ? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री। रस काव्य का मूल आधार प्राण तत्व अथवा उसकी आत्मा रस है। रस काव्य का मूल आधार या उसका प्राण तत्व अथवा आत्मा है। रस का संबंध श्री धातु से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य। हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया,
हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हाथी द्वारा केला खाया गया। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें हाथी द्वारा केला खाया गया ये कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें कॉमा जिसको बोलते हैं वो लगता है आधा रुकना यानी अर्धविराम में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। आज वर्षा होगी। सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या फिर भूतकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग गया रहा है, सीता वीणा बजा रही है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सीता वीणा बजा रही है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सम्राज्ञी, राजा, सम्राट, महाराजा या फिर बादशाह। इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या फिर नाम धातु। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त। जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहाँ पे क्रिया जो होती है संयुक्त कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि तिल नहीं। कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी 1000, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इन तिलों में तेल नहीं। अगला प्रश्न है। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गौरा व्यक्ति या फिर दुआती। तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण व्यक्ति। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। जयनेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर अमृतलाल नागर। इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। अंक, चिन्ह, भाग्य, कोट, किला, एक प्रकार का वस्त्र, बलि, उपहार, कर, सर, श्रद्धेय, तालाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, सर, श्रद्धेय, तालाब। ये अनेकार्थक शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं। सभी विसर्ग सघोष हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सभी विसर्ग सघोष है। अगला प्रश्न है। 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। वात्सल्य, भयानक, श्रृंगार या फिर अद्भुत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य में करना है। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं। हेमा, गुनगुन, माया सहेलियां हैं। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रही हूँ। इसका सही आंसर है
रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।